तो नमस्कार दोस्तों, आज अबॉट इंडिया लिमिटेड कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे देखें कंपनी के रिजल्ट्स, तो कंपनी के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। कंपनी ने क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी सारे ही पैरामीटर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और हम चेक करते हैं कंपनी के नंबर्स और सबसे देखते हैं कंपनी का रेवेन्यू। इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू आया है 1379 करोड़ रुपीज़, जबकि पिछले क्वार्टर में 1304 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 1222 करोड़ था। और यहाँ पे कंपैरिजन करें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी का रेवेन्यू 6% इंक्रीज हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का रेवेन्यू 13% इंक्रीज हुआ है। तो दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है 343 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 270 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 260 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 27% इंक्रीज हुआ है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेस पे 32% इंक्रीज हुआ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कंपनी ने दोनों ही पैरामीटर पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आए हैं 25% के, जबकि पिछले क्वार्टर में 21% थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में भी कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया 266 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 206 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 192 करोड़ था। यहाँ पर क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 29% से इंक्रीज हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 39% इंक्रीज हुआ है। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी ने अपने प्रॉफिट में भी दिखाई है। उसके बाद बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 124 रुपये 95 पैसे, जबकि पिछले क्वार्टर में 96 रुपये 77 पैसे थी। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 90 रुपये 91 पैसे थी। और यहाँ पर भी 29% की ग्रोथ है ये कंपनी के अर्निंग पर शेयर में क्वार्टर क्वार्टर बेस पे, और 38% की ग्रोथ है ये कंपनी के अर्निंग पर शेयर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स कंपनी के आए हैं। जैसे हमने शुरू में बात की थी, कंपनी ने सारे ही पैरामीटर पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस की और साथ साथ कंपनी की वैल्यूएशन की। उसके अलावा हम बात करेंगे इन रिजल्ट्स को चेक करके हमें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में क्या लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के क्या, अगर हमने पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर हम नया पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से क्या करना चाहिए। तो आपको बता दें आज की डेट का कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो है 19,750, और कंपनी का जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो, जो कंपनी का वैल्यूएशन रेशियो होता है वो है 48 का मतलब यह है कि कंपनी ना ज़्यादा ओवर प्राइस है और ना ज़्यादा अंडर प्राइस है, यानी कंपनी फेयर वैल्यू पे अवेलेबल है। साथ साथ कंपनी को हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के हिसाब से भी जज किया है कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। तो उस हिसाब से कंपनी फेयरली वैल्यूड है। तो कंपनी ना सस्ती है ना महंगी है, जितना उसका प्राइस होना चाहिए उसी प्राइस पे चल रही है। और इस हिसाब से हम देखें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो अगर आपने ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट किया है तो आप देख ही रहे हो कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी के प्रॉफिट में भी इंक्रीमेंट आया है और कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हमने बिजनेस देख के कंपनी का इन्वेस्ट किया है, तो आप देख रहे हो बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो बिल्कुल हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और बात नया पैसा इन्वेस्ट करने की ये हो गई कि कंपनी फेयरली वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस भी नहीं है। लेकिन हम प्रेफर करते हैं कंपनी को अंडर वैल्यूएशन पे खरीदना, कि जब कंपनी का प्राइस उसके एक्चुअल प्राइस से कम हो तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होता है और रिस्क भी हमारा कम हो जाता है। तो उस पर अभी कंपनी नहीं है, तो नया पैसा डालने के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अदरवाइज अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इन्वेस्ट रहिए, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। तो अभी के रिजल्ट्स के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।